Today we are going to study new chapter of Hindi literature of class 8, chapter number 12, Pustakalay. It is a lake. Okay. In this chapter we will study about the importance of library. Okay. हमारे जीवन में पुस्तकालय का क्या महत्व है। पुस्तकालय अर्थात यह पुस्तक प्लस आलय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पुस्तकों का घर। ओके, एज यू कैन सी पुस्तकालय वर्ड इज गिवन हियर। ये दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक मीन्स किताब, आलय मीन्स घर। तो पुस्तकों से मिला हुआ घर दैट इज कॉल्ड पुस्तकालय। प्राय प्रत्येक विद्यालय या छात्रावास में एक ही पुस्तकालय होता है। यह वह स्थान होता है जहाँ पर विषय के अनुरूप पुस्तकों का चयन और संग्रह किए जाते हैं। ठीक है, हर विद्यालय में, छात्रावास में, यूनिवर्सिटी में पुस्तकालय होती है। वहाँ पर सब्जेक्ट के विषयों के अकॉर्डिंग वह उनका चुनाव किया जाता है। ओके, पुस्तकालयों की पुस्तकों को करीने से रैक में सुरक्षित रखा जाता है, करीने अच्छे से लगाकर। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, बुक्स आर केप्ट वेरी प्रॉपर्ली मैनर, सेम मैनर वी आर कीपिंग। ओके, उन सारी पुस्तकों की विषय के अनुसार ही सूचियां बनाई जाती हैं और उन्हें किसी रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। उस रजिस्टर से ही पता चलता है कि कौन सी पुस्तक किस रैक में किस नंबर पर रखी है। ओके, जब किताबों को पुस्तकालय के अंदर रखा जाता है तो वहाँ पर हर विषय की एक सूची बनाई जाती है, लिस्ट बनाई जाती है कि किस सब्जेक्ट की बुक किस रैक में रखी हुई है। ठीक है, और उनको नंबर से उनके रजिस्टर भी बनाए जाते हैं बाकायदा, मीन्स उनका हर काम अच्छे से लिखित रूप में किया जाता है। पुस्तकों के लेन देन और पुस्तकालय की देखभाल के लिए एक या दो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियन कहा जाता है। ओके, मतलब पुस्तकालय के अंदर पुस्तकों की देखभाल करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए भी वहाँ दो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, जिनको पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियन भी कहा जाता है। उनकी सहायता के लिए एक दो कर्मचारी भी नियुक्त किए जाते हैं। उन लाइब्रेरियन की भी हेल्प के लिए एक दो एक्स्ट्रा कर्मचारी भी नियुक्त किए जाते हैं वहाँ पर, जिनका काम पुस्तकों को निकाल कर देने में सहायता करते हैं और जो पुस्तक को वापस सही स्थान पर रखते हैं। पुस्तकें मनुष्य की सबसे बड़ी अच्छी मित्र होती हैं। पुस्तकों से हमारा ज्ञानवर्धन होता है। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की यथा कला, विज्ञान, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, आयुर्वेद तथा कथा, कहानियों आदि की पुस्तकें संग्रहित की जाती हैं। द लाइब्रेरी के अंदर हर विषयों से संबंधित किताबों को रखा जाता है, जैसे कि विज्ञान से संबंधित, समाज से संबंधित, धार्मिक, धर्म से संबंधित, राजनीतिक, आर्थिक, इतिहास, भूगोल और एक्सेट्रा। ओके, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र भी होती हैं, इनसे हमारा ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, पुस्तकें हमारे लिए सबसे अच्छा काम करती हैं। पुस्तकालय तीन प्रकार की होती हैं। प्रथम प्रकार का पुस्तकालय तो नितांत निजी होता है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी रुचि विशेष के अनुसार पुस्तकों को संग्रह करता है। दूसरे प्रकार का पुस्तकालय भी पूरी तरह से सार्वजनिक होता है, जिसमें समाज के पूरे वर्ग की रुचियों को ध्यान में रखकर हर विषय की पुस्तकें एकत्रित की जाती हैं। तीसरा पुस्तकालय वर्ग विशेष या संस्थागत होता है। ओके, पुस्तकालय तीन प्रकार की होती है। पहला पुस्तकालय जो निजी मतलब जो हम लोगों के घर में होता है, जिसको हम अपने पर्सनल रख सकते हैं, उसमें सिर्फ हम अपनी रुचि के अनुसार अपनी बुक्स का इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा पुस्तकालय होता है सार्वजनिक पुस्तकालय पर हर किसी का अधिकार होता है, जहाँ पर समाज के सारे लोगों की रुचियों को ध्यान में रखकर ही पुस्तकों का चयन किया जाता है। और थर्ड पुस्तकालय होता है हमारा संस्थागत पुस्तकालय, जहाँ पर संस्था से संबंधित सारी किताबें वहाँ पर रखी जाती हैं। अब यहाँ हम निजी पुस्तकालय के बारे में पढ़ेंगे। निजी पुस्तकालय व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है, जबकि सार्वजनिक पुस्तकालय पर जनता या सरकार का स्वामित्व होता है। ठीक, स्वामित्व अधिकार होता है। मतलब निजी पुस्तकालय हम अपनी निजी संपत्ति होती है, हम उसको
कहीं भी खोल सकते हैं, अपने घर में, अपने ऑफिस में। बट जो सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनता या सरकार के अधिकार में ही उनकी परमिशन की बेस पर ही खोले जाते हैं। निजी पुस्तकालयों के स्वामी का ये अधिकार होता है कि वह अपनी पुस्तकें किसी को दे या ना दे। ओके, जिसके पास निजी पुस्तकालय होगा वही उसका स्वामी होगा, उसका मालिक होगा। उसकी इच्छा होती है वह अपने बुक्स किसी को दे या ना दे। जबकि सार्वजनिक पुस्तकालय में से कोई भी व्यक्ति पुस्तकों के लिए नियमों के अनुसार पुस्तकालय का सदस्य बनकर पुस्तकें प्राप्त कर सकता है और उसका उपयोग करके वापस करता है। जो पुस्तकालय सार्वजनिक होते हैं वहाँ पर हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है। उन व्यक्तियों को कुछ पुस्तकालय के नियमों का पालन करके वह वहाँ से बुक को प्राप्त कर सकती हैं और यूज़ करने के बाद उनको दोबारा वापस भी कर सकते हैं। स्कूलों में स्थापित पुस्तकालय यद्यपि स्कूल की निजी संपत्ति होती है, किंतु सभी छात्र छात्राएँ और आसपास रहने वाले व्यक्ति भी उस पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे पुस्तकालयों को संस्थागत पुस्तकालय भी कहा जाता है। ये उनकी निजी संपत्ति होती है। विभिन्न संस्थाएं भी पुस्तकालय स्थापित करती हैं। मतलब संस्थागत पुस्तकालय वे पुस्तकालय होती हैं जो स्कूलों में होती हैं, ठीक है, जहाँ पर स्कूल के छात्र भी यूज़ कर सकते हैं उनको, और जो उनके आसपास रहने वाले व्यक्ति भी हैं वह भी उनको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे पुस्तकालयों को संस्थागत पुस्तकालय कहा जाता है। पुस्तकालयों में सार्वजनिक जीवन से जुड़ी पत्र पत्रिकाओं को भी मंगाया जाता है, ठीक है, जिनका अध्ययन वहाँ बैठकर किया जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं बच्चे लोग लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, शांति से बैठकर बुक पढ़ रहे हैं। तो पुस्तकालय कुछ नियम भी होते हैं, कुछ नियम जैसे कि वहाँ पर शांति से पढ़ना, ऊधम नहीं मचाना, ठीक है, बुक्स का यूज अच्छे से करना, बुक्स को फाड़ना नहीं, काटना नहीं। तो कुछ नियमों का भी हमको पालन करना चाहिए। पुस्तकालय में शांति के साथ बैठकर पुस्तकें पढ़ी जा सकती हैं और उनसे अपनी रुचि के संदर्भ में नोट्स लिए जा सकती हैं। आप पुस्तकालय में बैठकर अपनी विषयों के नोट्स भी बना सकती हैं। इन पुस्तकालयों में बिना भेदभाव के कोई भी व्यक्ति जा सकता है। यहाँ जाने के लिए कोई भेदभाव नहीं होता है, हर किसी को यहाँ जाना अलाउ होता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है, सिर्फ वहाँ की गरिमा और शांति बनाए रखनी होती है। वहाँ पर